जिसकी बहन है सुपर्णखा। एक बहन सुपर्णखा जब घूमती हुई आती है, विचरण करती हुई आती है, राम की सुंदरता को देखती है। वो सुंदर रूप देखा तो कहीं ना कहीं भावनाएं बदल गई। उसने भी अपना रूप परिवर्तित किया और जाकर के राम से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। राम ने इशारा कर दिया लक्ष्मण की तरफ, लक्ष्मण ने इशारा कर दिया राम की तरफ। वो समझ गई ये हमसे विवाह नहीं करेंगे। उसी समय राक्षसी रूप में आई, असली रूप में आई, और जैसे ही महाराज सीता जी पर झपटी तो राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने नाक और कान काट लिए। लोहलुहान हालत में ये खरदूषण के पास पहुंचे हैं। खरदूषण युद्ध करने के लिए आए। महाराज इनका उद्धार हुआ है, भगवान ने इनका उद्धार किया। आगे सुपर्णखा अपनी भैया रावण के पास पहुंची, दस्कंदर के पास पहुंची, सारा वृतांत बता दिया। जब सारी कथा को सुना है तो उसी समय प्रिय भक्तों एक बात कही है कि मैं उनकी पत्नी का हरण करके लाऊंगा। यहाँ पर मंदोदरी ने मना किया है। बोले महाराज, क्रोध करने से जब बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब नष्ट हो जाता है। क्रोध में निर्णय मत लो, क्रोध का निर्णय गलत होता है। लेकिन मंदोदरी की बात को नहीं माना। रावण गया मारीच के पास में, कहा मेरी सहायता करनी है। मारीच ने मना कर दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई साधारण महिला नहीं है, जगत जननी है। मेरे साथ घटना हो चुकी है तो मुझे पता है, मैं उनकी कृपा से बच गया हूँ। 100 योजन दूर फेंक दिया मुझे प्रभु श्री राम ने। उनके लिए ये गलत कदम मत उठाओ। रावण नहीं माना, कहा कि तुम अगर मेरा काम नहीं करोगे तो मेरी ही तलवार से आप मरोगे। मारीच ने विचार किया, एक राक्षस के हाथों से मरे, इससे बढ़िया तो यह है कि भगवान के हाथों से मर जाए। तो रावण आज इस तरह मारीच को समझाता है, मारीच चल देता है। महाराज ध्यान रखना प्रिय भक्तों कि जिस समय वो हिरण के रूप में जाता है और वो सुंदर रूप है, वो मृगछाला चमक रही है, तो जब सीता जी की नजर पड़ी, कुटिया के सामने से जा रहा था, सीता जी ने केवल भावनाओं को व्यक्त किया है, हट नहीं किए कि नहीं तुम जाओ, तुम लेके आओ मृगछाला, हम कुटिया को सजाएंगे, ऐसा नहीं था। केवल भावनाओं को व्यक्त किया। अगर इसकी मृगछाला आ जाती तो कुटिया को सजाते। राम ने धनुष बाण उठा लिया, राम महाराज उसके पीछे पीछे चले हैं। जब बाण लगा है, हिरण जमीन पर गिर पड़ा, एक शब्द निकला, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। वो आवाज जब लक्ष्मण के कानों में पहुंची, कहा मैया ऐसा लग रहा है कि भैया के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट है। सीता जी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लक्ष्मण नहीं माने, लक्ष्मण चले हैं तो लक्ष्मण महाराज एक रेखा खींच गए हैं, और एक रेखा जिस समय खींची है तो कहा कि माँ जब तक मैं लौट नहीं आऊं तब तक रेखा से बाहर मत जाना। इधर लक्ष्मण का जाना हुआ, उधर रावण का आना हुआ। भिक्षा मांगी है माँ सीता से, मैया कंद मूल फल करके जाती है। जैसे ही रावण आगे बढ़ा, रेखा में से अग्नि की लपटें उठने लगी हैं। मां समझ गई, महाराज रावण समझ गया कि ये लक्ष्मण का खेल है। एक बात कही, मैं बंदी भीख नहीं लेता हूं, अगर भीख देनी है तो रेखा से बाहर आ जाओ। सीता ने विचार किया, एक भिखारी दरवाजे से लौट जाएगा। सीता जी रेखा को पार कर गई। बड़े भैया ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं थी, ये रेखा एक मर्यादा थी, और जो व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं उनके ऊपर सदैव कष्ट ही कष्ट आता है। यहाँ सीता जी उस रेखा को पार कर गई। यहीं पर रावण ने माँ को पकड़ लिया है, आज ले जाने लगा है। रास्ते में जटायु से युद्ध हुआ है। महाराज वो घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा, और इस तरह उस रावण ने भैया सीता को लंका में अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे ठहरा दिया। इधर राम ने जब लक्ष्मण को देखा, बोले भैया तुम यहाँ कैसे? जवाब दिया, भैया आपने ही तो बुलाया था। कहा नहीं भैया, ये आवाज मेरी नहीं थी। राम ने कहा तुम सीता को अकेला छोड़ दिए? जवाब दिया हाँ भैया अकेली है।
एक बात कही श्री राम ने कि अब सीता जी कुटिया पर नहीं मिलेंगे। दोनों भैया भागे भागे आए, देखा कुटिया खाली पड़ी है, यहीं से खोज प्रारंभ की है। खग मृग पशु पक्षियों से पूछते जा रहे हैं, क्या आपने अपनी माँ सीता को देखा, क्या आपने मेरी सीता को देखा। महाराज रास्ते में जटायु घायल अवस्था में पड़ा है, मुख से राम नाम निकल रहा है। वो शब्द जब सुना, जटायु को गोदी में उठा लिया, प्यार से हाथ फिराया है, तो कहा है आप पहले अपना परिचय दें। राम ने परिचय दिया है। तब जटायु ने कहा कि प्रभु, माँ को एक राक्षस ले गया है। और इतना कहते कहते महाराज जटायु के प्राण भगवान की गोद में निकले हैं। यहाँ तक लिखा है कि जो गति अंतिम संस्कार भी भगवान ने किया, जो गति महाराज दशरथ की नहीं हुई, वो गति उस जटायु की हुई। आगे बढ़े हैं बड़े भैया, आगे महाराज हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता होती है, बाली का वध होता है। इसके बाद वानर सेना भेज दी जाती है माँ सीता का पता लगाने के लिए। हनुमान जी आज जाते हैं। महाराज जब हनुमान जी गए हैं तो एक अंगूठी थी श्री राम के पास। कहा कि बेटा, जब तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाए तो पहचान के रूप में ये अंगूठी दे देना। बड़े भैया ध्यान रखना कि आज इस तरह से हनुमान जी जाते हैं, सूक्ष्म रूप में माँ को खोज रहे हैं। अचानक से देखा एक वृक्ष के नीचे वो माँ बैठी है, बाल बिखरे हुए हैं, मस्तिष्क पर अजीब सा तेज है। समझ गए हनुमान जी यही मेरी माँ होगी। महाराज उस वृक्ष पर चढ़ गए, अंगूठी को जब नीचे डाला, राम शब्द लिखा है, पढ़ लिया, उस अंगूठी को हृदय से लगा लिया। आप कौन है, मेरे सामने निकल करके आओ। हनुमान जी ने परिचय दिया है, माँ मुझे प्रभु ने भेजा है। महाराज इधर रावण को किसी ने कहा कि एक वानर आया है, उत्पात किए हुए है। महाराज हनुमान जी को पकड़वा लिया, उनको अपमानित करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाई। तो जितने भी राक्षसों के घर हैं वो सभी राक्षसों के घर जलाए। इसके बाद उन्होंने समुद्र में अपनी आग को शांत किया, फिर लौट करके गए हैं, माँ से आज्ञा ली है, महाराज लौट करके आए हैं रामातल में। आज ये सूचना मिली है कि माँ का पता लग गया। तो समुद्र पर नल, नील, जामवंत, अंगद, हनुमान के द्वारा वो सेतु बंधु बनाया गया है। जो पत्थर डालते थे, राम नाम लिख करके वो पत्थर तैर जाते थे। महाराज इसके बाद दोनों तरफ से युद्ध प्रारंभ हुआ। इधर विभीषण ने समझाया है कि आप माँ को वापस कर दो, लेकिन महाराज वो नहीं माने। रावण अपमानित करके विभीषण को लंका से बाहर कर दिया। तो ये भगवान श्री राम की शरण में पहुंचे। महाराज भगवान श्री राम राक्षसों का उद्धार कर रहे हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है। बात उस समय की है जब लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध हुआ। वो भयंकर युद्ध था महाराज, वो भयंकर युद्ध था कि लक्ष्मण भी यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए, क्योंकि वो वीर शक्ति घातनी जब लक्ष्मण को लगी तो लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। भाई को मरण, भाई भाई के समाये जात, भाई हित जान, भाई भाई पे गवाए देत। खग बिन पंख गज सुंड बिन प्राण तजे, तैसे ही एक भाई बल भाई को घटाए देत। मित्र हितु पुत्र नारी धारी परिवार सब, होत जग बार बार प्रेम को जनाए देत। संगीता एक भाई भाई के मिलन बिन, भाई मरे भाई को कलेजों को पाए देते। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ द्वारा जियाया हुआ सगा भैया नहीं मिल सकता है। आज हनुमान जी के द्वारा जब लक्ष्मण को राम के पास पहुंचाया गया तो हनुमान जी बोले,